स्वागत से। अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मुंबई स्थित कोकिलाबेन हॉस्पिटल में करीब 3 माह पूर्व अपनी भाभी का इलाज कराकर आए अजमेर के कैटरिंग व्यवसायी को बदमाशों ने झांसा देकर ऑनलाइन उनके खाते से 95,000 रुपए की नकदी को निकाल लिया है, जिसका पता उन्हें आज सुबह चलते ही संबंधित पुलिस थाने में सूचना दी, जिस पर उन्हें साइबर सेल अजमेर में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस पर पीड़ित व्यापारी पट्टी कटला आगरा गेट निवासी गिरीश गोयल ने साइबर सेल पहुंचकर मामले में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में अपनी भाभी का उपचार कराने के लिए मुंबई स्थित कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए थे, जहां पर उनके द्वारा एडवांस जमा कराए गए राशि में 60,000 अतिरिक्त जमा कराए गए थे, जिन्हें अस्पताल प्रशासन ने जल्द लौटाने की बात कही थी। उस संबंध में वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के नंबर से भी संपर्क में थे। शुक्रवार शाम को उनके पास उसी नंबर से फोन आया था, जिसे बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को कोकिलाबेन हॉस्पिटल का कर्मचारी बताया था। साथ ही उन्हें यह कहा गया था कि पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आ रही है, इसलिए अपने खाते से 1 रुपये का ट्रांजैक्शन उनके खाते में करें। इसके लिए उन्होंने एक लिंक भी भेजा था, जिस पर उन्होंने 1 रुपये ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने मोबाइल चेक किया तो बदमाश ने उनके खाते से 95,000 रुपए की नकदी को निकाल लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। और क्या हुआ आपके साथ? हम लोग इलाज करा के आए थे कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ हमारे एडवांस पैसा जमा थे ज़्यादा। तो हम लोगों ने उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि हम आपका पैसा 45 डेज़ बाद रिलीज़ करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमने इंतज़ार किया 45 डेज़ बाद। अब करीब अभी फ़ोन आया था तो कि भाई आपके खाते में मतलब आपके खाते में हमें पैसे डालने हैं, आपके जो पेमेंट बचा हुआ है तो हम डाल देते हैं। तो हमने फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बोले कि आपके खाते के अंदर पहुंच नहीं रहे हैं पैसे, इसलिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसके ऊपर 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए UPI ID से। तो हम लोगों ने उन्होंने फिर पेशेंट डिटेल और वो सब कुछ मांगी, हमने पेशेंट डिटेल वगैरह सब दे दी और उसके बाद वो 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। तो परसों करीब दोपहर में 2 बजे करीब हम लोगों ने पैसा 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था और कल रात को करीब 7:10 के ऊपर मेरे खाते से करीब 95,000 रुपये कट गए। फिर रात को हम लोग थोड़ा बिजी थे जो हम देख नहीं पाए। सुबह मैंने मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था कि भाई 95 आपके अकाउंट से लेस हो गए। पर पेटीएम वगैरह के अंदर जाके देखा तो पेटीएम के अंदर कुछ भी लेस नहीं था। फिर डायरेक्ट अकाउंट चेक किया तो अकाउंट से 95,000 रुपये कटे हुए थे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस की बदसलूकी के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से बीजेपी मुख्यालय के बाहर दिया धरने के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। धक्का मुक्की और झड़प के बीच पुलिस की गाड़ियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थर फेंके गए। जवाब में पुलिस ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। धक्का मुक्की के बीच बीजेपी के कई नेताओं की तबीयत भी बिगड़ गई। इसके बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा विधायक मदन दिलावर, अशोक लाहोटी, निर्मल कुमावत और सांसद घनश्याम तिवारी से कई नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करते रहे और उन पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। विद्याधर नगर स्टेडियम में 19 मार्च को होने वाली ब्राह्मण महापंचायत को लेकर ब्राह्मण संगठनों ने एक स्वर में हुंकार भरी। मालवीय नगर स्थित विप्र सेना के राष्ट्रीय कार्यालय एवं ब्राह्मण महापंचायत के प्रधान कार्यालय पर विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि प्रेस वार्ता में करीब 2 दर्जन ब्राह्मण संगठन एक मंच पर आए और एक स्वर में ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाने का उद्घोष किया। विप्र सेना ने राष्ट्रीय प्रमुख पंडित सुनील तिवारी ने बताया कि 19 मार्च का दिन ब्राह्मण एकता के रूप में भी जाना जाएगा, जब प्रदेश के लगभग सभी ब्राह्मण संगठन एक जाजम पर उपस्थित होंगे। देश भर के विभिन्न राज्यों के ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन हजारों की संख्या में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु 19 मार्च को जयपुर पहुंचेंगे। रविंद्र मंच पर नाटक बेमी बानियों का मंचन किया गया। नाटक के लेखन मोलिया एवं राजस्थानी रूपांतरण किया है सरताज नारायण माथुर ने।
नाटक में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को दिए गए लॉकेट किसी और के हाथ लग जाने से पात्रों के मध्य असमंजसता का जन्म लेती है और वाद विवाद में परिवर्तित हो जाती है और विवाद हाथापाई में, जो दर्शकों को बखूबी मनोरंजन करता है। अतिनाटकीय शैली का नाटक बेमी बानियों दर्शकों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसके सभी पात्रों का निर्माण भी अतिनाटकीय ढंग से किया गया है। नाटक में भव्य जैन, ऋचा शर्मा, अनुकृति दुबे, मोहित कुमावत, विवेक जाखड़, निशांत साहू, श्वेता चोलागाई खत्री, विशाल कोडवानी, खुशबू बसंदानी, रोशिक परिहार, पंकज हेमनानी ने सशक्त अभिनय किया। मंच पर मंच प्रबंधक एवं वेशभूषा गरिमा सिंह, हितेश खत्री संगीत संचालक, मंच सज्जा गिरीश यादव, प्रकाश संचालन अभिषेक मुदगल रहे। झालाना से रेस्क्यू किए लंगूरों को इलाज के बाद छोड़ा गया। डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में लंगूरों का इलाज किया गया था। अभी कुछ और लंगूरों का इलाज चल रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।